खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बताने आया हूँ कि वैसे कैंडिडेट जो साल 2024-25 में मानो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, और उनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस है, तो इन तीनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पर सेलेक्टेड लिस्ट जारी कर दिया है। आप इस लिस्ट को कैसे चेक करेंगे और जिन लोगों का भी लिस्ट में नाम आया हुआ है वो अपना काउंसलिंग कैसे कराएंगे, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या आपका इशू है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, और फ़ी पेमेंट आप कैसे करेंगे, पूरे कोर्स का आपका फ़ी पेमेंट कितना होगा, आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, हॉस्टल अप्लाई कैसे करेंगे, और साथ में जिन लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है वो अपना सेकेंड लिस्ट में नाम आने के लिए क्या करेंगे या फिर उनके लिए अब नेक्स्ट क्या करना है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। सबसे पहले चलिए हम आपको ये दिखाते हैं कि आप अपना रिज़ल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल है, आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में किसी में ब्राउज़र पे जाके मानो सर्च करेंगे। मानो जैसे ही सर्च करेंगे आपको इस तरीके का ये होम पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन पे जाना है। नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी का जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन रहता है वो आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए कि यहाँ पर आपका ये दे रहा है कि 4 जुलाई को यूनिवर्सिटी ने प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया है। तो बीएड के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले थे। बीएड फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स और फिर बायोलॉजिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट का आया है। बाकी जो इसके अलावा के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका कल रिजल्ट आएगा, तो हम उस पर कल भी एक वीडियो बनाएंगे। आपका इसमें से जो भी सब्जेक्ट है आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस पे क्लिक किया तो ये पीडीएफ मेरे पास ओपन हो गया। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो डायरेक्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर मैं आपको शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको मैं बताया कि आपको एडमिशन के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसेस करनी होती हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगी। सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये 4 जुलाई का आपका नोटिफिकेशन है। इसमें आपका ये बायोलॉजिकल साइंस यानी बीएड बायो का रिजल्ट है। पॉइंट वाइज कुछ इन चीज़ें यूनिवर्सिटी ने बताई हुई है। सबसे पहले पॉइंट में आप देखेंगे कि आपका जो काउंसिलिंग जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है, यानी ये ऑनलाइन होगा। आप घर बैठे अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके लिए ऑफलाइन किसी भी सेंटर पर फेस टू फेस या फिजिकली मोड में या मानो कि किसी भी ब्रांच में किसी भी ऑफिस में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सारा हो जाएगा। घर बैठे कैसे होगा? तो आपका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, वो अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या है रिक्वायर्ड वो आपको मैं बता रहा हूँ आगे। उसमें ये समझिए कि उसको आपको 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में, यानी 8 जुलाई शाम 5 बजे से पहले पहले तक आपको अपना सारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड कर देना। कौन सा वेबसाइट होगा? ये आपको लिंक दिखाई दे रहा है, मानो COE.in रेगुलर एडमिशन्स वाला। ये वही आईडी है जिस पे आपने फॉर्म अप्लाई किया था या जिससे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। सेम वही है, उसी को लॉगिन करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। मैं आपको अभी बता भी देता हूं कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिंपल है कि आप मानो के वेबसाइट पे जाके एडमिशन के मोड पे जाके रेगुलर मोड पर जाएंगे। जैसे ही रेगुलर मोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसमें से आप चले आइए किसी पर भी, रेगुलर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे आपको ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर फिर पासवर्ड डालना होगा, फिर लॉगिन करना होगा। जैसे मैंने, चलिए यहाँ पर एक बच्चे का है, मैंने ओपन कर लिया। तो आप लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखिए, ये आपको बिलिंग करके डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपका जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सभी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप उस पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है।
चलिए, तो ये चीज़ें आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कुछ इसमें इशू नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट आपको अपना पीडीएफ में कर अपलोड कर देंगे। अब फिर मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है असल, वो आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। उसमें एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए कि मानो में जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ना, उसमें दो कैटेगरी है आपके डॉक्यूमेंट का। एक आपका स्टार मार्क लगा हुआ जो कि आपका मैंडेटरी यानी लाजमी है, और दूसरा है जो आपका स्टार मार्क यहाँ पे जैसे नहीं लगा हुआ है, आप ट्रांसफ़र वाले में देखिए, माइग्रेशन वाले में देखिए, तो आपका ये गैर लाजमी है, यानी ज़रूरी तो है लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ-जहाँ आप इसमें देखेंगे स्टार मार्क लगा हुआ है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये सब सच डॉक्यूमेंट आपको अभी ही देना पड़ेगा, यानी 8 जुलाई से पहले-पहले, सॉरी 8 जुलाई को शाम 5 बजे से पहले-पहले तक। सबसे पहले में आपका 10th या 12th या ग्रेजुएशन जिसमें भी आपने उर्दू पढ़ा है, तो आपका उर्दू का प्रूफ चाहिए, वो आपको अपलोड करना होगा। दूसरा ये है कि आपको 10th का मार्कशीट या उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर जो भी आपके पास डिग्री है उसको अपलोड करना होगा। ये ज़रूरी है, इन दोनों के बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके अलावा ट्रांसफ़र और माइग्रेशन, ये दो चीज़ें हैं। ट्रांसफ़र जिसको हम CLC भी बोलते हैं, ये आपका कॉलेज से मिलेगा, लास्ट आपने स्टडी जिस कॉलेज से किया हुआ है उस कॉलेज से आपको मिलेगा। माइग्रेशन आपने लास्ट में जहाँ से पढ़ाई की हुई है वहाँ से आपका, उस यूनिवर्सिटी से आपका क्या होगा, ये माइग्रेशन मिलेगा। और जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स मानू से पहले ही से कोई कोर्स कर रहे थे और फिर से इस बार मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सेम यूनिवर्सिटी होने पर माइग्रेशन नहीं मिलता है, मतलब और माइग्रेशन आपसे नहीं मांगा जाएगा। जिन लोगों का यूनिवर्सिटी चेंज हुआ है सिर्फ माइग्रेशन उन्हीं का लगेगा। उसके बाद एक पॉइंट, ये इस साल बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इससे पहले कई सालों से मानू में विदाउट फाइनल ईयर रिजल्ट के भी एडमिशन हो जा रहा था, लेकिन अब की बार से अब फिर से इसको ये कर दी, कोरोना में ये छूट दी गई थी, कोरोना तक में, कोरोना से पहले तो ये कंपलसरी था, लेकिन कोरोना से अब तक छूट आ रहा था, इस साल से अब फिर से इसको ज़रूरी करार दे दिया है। जैसे आप बीएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का, यानी बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। विदाउट उसके आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है। उसके अलावा एक है SC ST OBC या फिर EWS वगैरह, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, फॉर्म अप्लाई में आपने उसको यस किया हुआ है, तो आपको ये सर्टिफिकेट आप अभी ही देना पड़ेगा, यानी डॉक्यूमेंट में ही करना पड़ेगा। यहाँ में एक मसला ओबीसी को लेकर हो जाता है। ओबीसी में आप याद रखिएगा, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में बना हुआ वो होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने स्टेट लेवल के स्टेट फॉर्मेट में ही बना लेते हैं, तो वो बाद में चल के मानो में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो रिजेक्ट होता है और परेशान होते रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही से सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी बनाकर अपने पास रेडी रखिए। नेक्स्ट उसके बाद है, ये भी एक स्टार मार्क लगा हुआ कैटेगरी है कि अगर आप PWD है, चिल्ड्रेन आर्म्स फोर है, स्पोर्ट्स NSS वगैरह का कोई कोटा है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी अभी ही देना पड़ेगा, बिना उसके आपका एडमिशन नहीं होगा। एक और आपका लास्ट में बोनाफाइड या कैरेक्टर, मतलब कोई बोनाफाइड हो या कोई कैरेक्टर हो, ये भी आपको देना पड़ता है। ये नॉन स्टार मार्क है, मतलब इसको आप बाद में भी दे सकते हैं, अभी अगर है आपके पास अवेलेबल तो दे दीजिए, नहीं है तो बाद में दीजिएगा। यहाँ एक कन्फ्यूज़न और होता है जिसको क्लियर कर लीजिए। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका TC या CLC जो मिलता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, उसी में कैरेक्टर भी मेंशन होता है, तो इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका दोनों जगह काम आ जाएगा। एक आप कैरेक्टर, सॉरी, टीसी को आप टीसी में यूज़ करेंगे, CLC में यूज़ करेंगे, और साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी यूज़ कर लेंगे। इसके लिए अलग से सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें समझ में आ गई। एक चीज़ अब आपको, कि जो डॉक्यूमेंट अभी आपके पास लाजमी नहीं है, मैंडेटरी नहीं, उसको आप कब तक दे सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी ने उसके लिए डेट दिया हुआ है 10 अगस्त तक का। कब तक का है? 10 अगस्त तक आप ट्रांसफ़र, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, माइग्रेशन और फिर कैरेक्टर, ये आप बोनाफाइड आप इसको दे सकते हैं। बाकी उसके अलावा का जो डॉक्यूमेंट है आपको अभी ही देना पड़ेगा, अभी ही लाजमी है। अगर आप देख लीजिएगा, आपका जिस कोर्स का भी रिजल्ट है उस कोर्स में ये डेट दिया हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, जो भी लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, उसी टाइम तक आपको अपलोड कर देना है, उससे पहले ही क्या आपका अवेलेबल रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में ये है कि जो भी आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे वो अथॉरिटीज़ से जो डेट दिया हुआ है, मतलब 9 जुलाई का, तो 9 जुलाई को लॉगिन करके चेक करेगी। जिन लोगों का भी
डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए एलिजिबल पाया जाएगा, उनको फ़ी पेमेंट का मैसेज उनके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज यानी एसएमएस के फॉर्मेट में और फिर मेल पर भी आ जाएगा। तो जिस स्टूडेंट्स को जितना पेमेंट करना है उतना पेमेंट का मैसेज आ जाएगा, वो अपना आईडी लॉगिन करके फिर से फ़ी पेमेंट, आईडी लॉगिन की फ़ी पेमेंट कहाँ पर करेंगे उसके लिए भी चलिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये एक कैंडिडेट है, इसको यहाँ पर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो पे कोर्स फ़ी का ऑप्शन आ रहा है। तो जो भी कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा वो अपना आईडी लॉगिन करेंगे और यहीं पर ये कोर्स फ़ी पे जो है इस पे आप क्लिक करके अपना फ़ी पेमेंट कर लेंगे। फ़ी पेमेंट ही लास्ट प्रोसेस होता है, मतलब जिन लोगों ने फ़ी पेमेंट कर लिया उसका एडमिशन कन्फर्म हो गया। साथ में एक चीज़ और ये भी है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू आ रहा है तो इस ईमेल पर अपना लॉगिन करके यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और जो फ़ी पेमेंट का आपको मैसेज आएगा तो फ़ी पेमेंट कब से कब तक, तो देखिए 8 जुलाई को आपका लास्ट डेट है, 9 जुलाई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपको मेल आएगा, मैसेज आएगा, उसके बाद आपका फ़ी पेमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। फ़ी पेमेंट आप 11 जुलाई तक लास्ट कर सकते हैं। अगर आप उस डेट तक नहीं करते हैं तो माना जाएगा आप एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और आपका कैंडिडेचर यानी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये तो कुछ इंस्ट्रक्शन था। अब उसके बाद चलिए जो असल हम देखना चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्टेड लिस्ट है। तो ये तमाम कैंडिडेट हैं जिनका एप्लीकेशन नंबर, नेम, जेंडर, रैंक, कैटेगरी और एलोटेड कैटेगरी वगैरह ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और जिन लोगों का भी इस लिस्ट में नाम है उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट अपने वेबसाइट पे अपलोड कीजिए और एडमिशन अपना सिक्योर कीजिए। तो इस लिस्ट में देखेंगे, जैसे मैंने इस पीडीएफ बायोलॉजी का ओपन किया, इसमें टोटल 98 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। सभी कैटेगरी का हुआ है। यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन का रूल है उस रिजर्वेशन के रूल को फॉलो करते हुए सीट अलॉटमेंट हुआ है। साथ में जिसने जो कैंपस अपने प्रेफरेंस में दिया था उसी बेस पर उनको इस तरीके का कैंपस मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। अब चलिए इसमें एक चीज़ अब आपको हम फिर से और बता दे रहे हैं कि जिन लोगों का भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है उनका शेड्यूल आप यहाँ पे देख लेंगे। बीएड बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, आप जिस कोर्स का भी अपना वो देखना चाह रहे हैं आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके, मतलब यहाँ आप देख लीजिए कि आप, जैसे मैंने अभी आपको बायोलॉजिकल साइंस का डाउनलोड किया था ना, आप फिजिकल साइंस का भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का भी जिसका चाह रहे हैं उसका डाउनलोड करेंगे, वो आपको पीडीएफ वहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब उनका शेड्यूल जो है आपको मतलब फिर से बता देना कि फर्स्ट लिस्ट में जिन लोगों का नाम आ गया है तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि 4 जुलाई को लिस्ट आ गया है, 9 जुलाई को इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 10 से 11 को उनको पेमेंट करना होगा। इसके बाद फर्स्ट लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं आया है तो अगर इसमें से सीट बचती है, यानी मान लेते हैं कि बीएड आपका बायोलॉजिकल साइंस है उसमें 98 स्टूडेंट का नाम आया है, जिनमें से सिर्फ 70 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो बाकी जो आपकी सीटें जो बच रही है 28, तो वो सेकेंड लिस्ट में 28 कैंडिडेट का नाम आएगा। उसके बाद भी ये 70 स्टूडेंट जो एडमिशन लिए थे उसमें से किसी ने अपना एडमिशन कैंसिल कराया, या जो 28 है इसमें से किसी ने एडमिशन नहीं लिया है, किसी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी थर्ड लिस्ट जारी करती है या फिर वेटिंग जारी करती है और वेटिंग से कंफर्म होता है। तो सेकेंड लिस्ट का भी शेड्यूल दिया हुआ है, उसके बाद ये थर्ड लिस्ट का आपको शेड्यूल दिया है। बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स सभी सब्जेक्ट का है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब तो जिन लोगों का नाम नहीं आया है उन्हें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, वेट कीजिए, फिर उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट आएगी तो हो सकता है आपका नाम आ जाए। लास्ट में एक चीज़ और हॉस्टल के रिगार्डिंग, और तो जो भी कैंडिडेट हैदराबाद में एडमिशन लेंगे उनको हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में ही है, मानो कि किसी और कैंपस में हॉस्टल नहीं है। दरभंगा, हाँ ये बात है कि दरभंगा का जो हॉस्टल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा, हो सकता है कि इस साल से शुरू हो जाए। उसके अलावा मानिए किसी और कैंपस में हॉस्टल नहीं है, तो बाहर वाले स्टूडेंट अपना बाहर से लेकर रूम लेकर रहेंगे, लॉज लेकर रहेंगे, शेयरिंग करेंगे, जो अपना उनका ज़ाती मसला होगा। हैदराबाद वाले के स्टूडेंट्स के लिए आप मान के चले कि 15 जुलाई तक हॉस्टल अप्लाई का नोटिफिकेशन आएगा, वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा, उस लिंक के थ्रू अपना अप्लाई करेंगे। हॉस्टल की क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या किस तरीके से अलॉटमेंट होता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, आप हमारी उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए इसमें एक चीज़ आप लोग का मुझे लगता है कि आपका छूट रहा था कि आप अपना फ़ी पेमेंट कैसे करेंगे। तो फ़ी
पेमेंट करने के रिगार्डिंग चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपका फ़ी पेमेंट कितना कितना है और कैसे आपका लगेगा। हम्म, हाँ, ये देखिए किस स्टूडेंट को कितना फ़ी पेमेंट करना होगा वो भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मैं बीएड के लिए, बीएड का आप देखेंगे कि आपको ये ना यहाँ दिखाई दे रहा है बीएड। बीएड में सीधे आपसे आ जाइए, जो बॉयज़ हैं यानी मेल स्टूडेंट हैं उनके लिए 5200 रुपये लगेगा। मानो कि अगर किसी ऑफ कैंपस में एडमिशन लेते हैं तो, अगर मेन कैंपस हैदराबाद में एडमिशन लेते हैं तो इसमें 2000 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, वो इंश्योरेंस का होता है। और बाकी अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है मेन कैंपस हैदराबाद में एडमिशन लेती हैं तो उनका 1150 लगता है, इसमें से 2000 और बढ़ जाएगा, तो उनको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 3150 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में। और उसके बाद से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मानो कि बॉयज़ या मेल्स किसी भी स्टूडेंट को जो मेन कैंपस में हो या किसी भी ऑफ कैंपस में हो, उनको 5000 रुपये पेमेंट करना होता है पर सेमेस्टर। मान लीजिए कि अगर कोई बॉयज़ कैंडिडेट है तो बॉयज़ को पूरे कोर्स में आप लगभग 20,000 रुपये का पेमेंट होगा, और जो कोई गर्ल्स कैंडिडेट है उनको लगभग 16,000 का पेमेंट पूरे 2 साल के कोर्स का फ़ी है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी इसके अलावा यूनिवर्सिटी को कुछ भी, कोई 1 रुपये भी नहीं पे करना है, मतलब एग्ज़ाम फ़ी के नाम पर या किसी और चीज़ के रजिस्ट्रेशन के नाम पे इस तरीके का कुछ भी फ़ी नहीं लगता है। हाँ, जो लोग हॉस्टल लेंगे तो हॉस्टल में अपना हॉस्टल का मेस बिल लगता है या हॉस्टल का चार्ज अलग है, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, आपने अब तक रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।